सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का जो है चैप्टर नंबर पहला प्रकाश का परावर्तन का जो है ये चौथा क्लास है। और इससे पहले जो हम लोग प्यारे बच्चों ऑलरेडी 3 क्लास जो है इस चैप्टर का कर चुके हैं, जिसमें हम लोग जो प्यारे बच्चों जिसमें हम लोग जो है पूरे डिटेल के साथ टॉपिक बाय टॉपिक सारा जो है कवर किए हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो इसी चैनल पे जाके जो वो सारा जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों कि गोल दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, जो हम लोग सिद्ध करेंगे एफ बराबर आर बाय 2, और ये सिद्ध करेंगे क्या कहते हैं अवतल दर्पण में। ठीक है, किसमें सिद्ध करेंगे? अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। चलिए शायद हो जाएगा। चलिए ठीक है। और ये हो रहा अवतल दर्पण के पीछे की ओर है ना, कलर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक। और ये रहा अवतल दर्पण का जो है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये रहा इसका ध्रुव, जिसको हम लोग पी से लिखते हैं। ठीक है, ध्रुव को किससे लिखते हैं? पी से। और ये रहा इसकी फोकस, ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, चलिए और ये रहा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जो आपतित किरण आएगा वह कहां से आएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगा तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, फोकस से गुजरेगा। दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा? तो फोकस से। ठीक है, चलिए आप लोगों को भी प्यारे बच्चों इसी तरह से फिगर बनाना है ना। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, और ये रहा अभिलंब। ये क्या रहा? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है परावर्तन के नियम से पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों इस किरण का नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है, और इस दर्पण का नाम रख देते हैं एम एम डैश, एम एम डैश। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस फिगर के बारे में, ठीक है, इस फिगर के बारे में लिखेंगे कुछ। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ए एम एम डैश, ठीक, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। ठीक, एक अवतल दर्पण है। माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, पी ध्रुव है, पी ध्रुव है, तथा 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 पीसी मुख्य अक्ष, पीसी मुख्य अक्ष है। ठीक है, ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण है। ठीक है, जो जो मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष के, जो मुख्य अक्ष के बहुत, मुख्य अक्ष के बहुत निकट है, बहुत निकट है। ठीक है, बहुत निकट है। ठीक है, जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट तथा तथा समांतर है, तथा समांतर, निकट तथा समांतर है। ठीक है, इतना लिखना, निकट तथा क्या है? समांतर है, बहुत निकट तथा समांतर है। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, के बाद फोकस से, ठीक है, फोकस से गुजरती, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए ये है फोकस और ये है ध्रुव, है ना।
फोकस और ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग जो है छोटी एफ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। और ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम लोग बड़ी आर से लिखते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, F बराबर r/2 सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, F बराबर r/2 सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां से इतना लिखने के बाद क्या लिखिए कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, P ध्रुव है, ये जो P है इस अवतल दर्पण का ध्रुव है। PC क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, PC मुख्य अक्ष है, PC मुख्य अक्ष है। ठीक, AB ये रहा, AB आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के बहुत निकट, ये जो ना आपतित किरण इस मुख्य अक्ष के बहुत ही ज्यादा क्या है, निकट है। पर आपको साफ साफ देखिए, इसलिए क्या कर दिए, इसको दूर कर दिए। असल में जो ये यहाँ पे है ना, इसके बहुत ही ज्यादा क्या है, निकट है। ठीक है, चलिए। तथा समांतर है, निकट भी है और क्या है, समांतर। समांतर यानी कि इसके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरते, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दर्पण से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और ये फोकस से गुजरा है। ठीक है, चलिए। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे F बराबर r/2। ठीक है, चलिए। तो लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से कोण, कोण ये वाला कोण। ठीक है, कोण ये, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी, है ना, कोण ए बी सी, ये वाला कोण। ठीक है, कोण ए बी सी। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कौन सा कोण, तो इस वाले कोण का। ठीक है, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण सी बी एफ। क्या नाम हो जाएगा इस कोण का, कोण सी बी एफ हो जाएगा। ठीक है, कोण, कोण सी बी एफ। ठीक है, सी बी एफ। ठीक, कारण लिख देना है क्यों बराबर हो गया, तो लिखेंगे परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। ठीक है, चलिए। और इसे हम लोग कह देंगे, ये समीकरण कितना है, एक है। समीकरण कितना है, एक। ठीक है, देखिए आपको परावर्तन का नियम में बताए थे। ठीक है, कि समतल दर्पण में इस तरह से, ठीक है, बताते हैं कि जब आपतित किरण आता है दर्पण से परावर्तन के बाद इस तरह से जाता है, और ये अभिलंब होता है, ये आपतन कोण है, ये क्या है, परावर्तन कोण। तो ये देखिए, ये आप क्या कहते हैं, आपतित किरण है, और यहाँ से दर्पण से इसका क्या हो गया, परावर्तन हुआ है। ठीक, दर्पण से इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया, और ये अभिलंब है। तो ये वाला आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है आपतन कोण के नियम से। तो यही तो है ना, आई बराबर आर। ठीक है, यानी कि कोण एबीसी और कोण सी बी एफ दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, परावर्तन के नियम से। दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा देखिए, ये कोण और ये कोण, ठीक है, यानी कि कोण सी बी एफ, सॉरी कोण ए सी बी, है ना, कोण ए, सॉरी सॉरी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण। ठीक है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ठीक है, बराबर हो जाएगा कोण इस कोण को। ठीक है, ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, तो इस कोण का नाम हो जाएगा कोण एफ। ठीक है, या कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, इस कोण का नाम हो जाएगा कोण बी सी एफ, कोण। ठीक है, कोण बी सी एफ। ठीक है, कारण लिख देना है कि एकांतर कोण। ठीक है, क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, यूं समझिए प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों क्या है, समांतर। जब समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटता है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अभिलंब है एक तिरछी रेखा का काम कर रहा है। तो यहाँ से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के नियम से क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये आई और ये कोण सी, है ना, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए। एकांतर कोण के नियम से इसको हम लोग कह दिए एक समीकरण, ये दो है। समीकरण कितना हो गया, दो हो गया। ठीक, ये समीकरण क्या हो गया, दो। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और
दो से, ठीक, समीकरण एक और दो से प्यारे बच्चों। तो देख सकते हैं ये समीकरण का बायां पक्ष है ना, एक और दो का जो समीकरण का बायां पक्ष क्या समीकरण के दाएं, सॉरी, समीकरण का बायां पक्ष दोनों का क्या बराबर है ना, समीकरण जो का जो है बायां पक्ष दोनों समीकरण का क्या है बराबर, यानी कि इन दोनों का क्या होगा दायां पक्ष भी बराबर होगा। आप यूं समझिए प्यारे बच्चों कि मान लेते ये 5 है, ये कितना है 5 है, ठीक है। मानने के लिए सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये जो है ये कोण एबी सी नहीं है, बल्कि ये क्या है 5 है। तो ये अगर 5 है तो बराबर का मतलब क्या हो गया कि ये भी 5, ठीक है। चलिए, तो ये कोण एबीसी, ये भी तो कोण एबीसी है ना, यानी ये भी कितना हो गया 5। तो ये अगर 5 है तो बराबर का मतलब ये भी कितना हो गया 5 हो गया। तो देख सकते हैं कि ये दोनों भी क्या हो गया बराबर हो गया ना, ये दोनों भी क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि समीकरण एक और समीकरण दो में दोनों के जो है बायां पक्ष बराबर है, यानी कि दोनों का दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ठीक है। कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ, ठीक है। चलिए, कौन कौन सा बराबर हो गया, तो ये वाला कोण कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ ये वाला कोण, और कोण बी सी एफ ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, एक क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ, ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना, और इसमें ये वाला कोण आर है, तो ये भी क्या है कोण आर हो गया, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है बराबर है ना, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ से त्रिभुज का नियम है कि जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर हो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होता है बराबर होता है, उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होता है बराबर होता है। यानी कि इस कोण के सामने का भुजा कोण है बी एफ है, क्या है बी एफ है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए बराबर इस कोण के सामने का भुजा क्या है सी एफ है, क्या है सी एफ है, ठीक है। तो यानी कि बी एफ बराबर क्या हो गया सी एफ, और इसे हम लोग जो है समीकरण 3 कह देते हैं, ठीक है। इसको क्या कह दिए समीकरण 3 कह दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ से, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि आपतित किरण ए बी आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के क्या है बहुत निकट है। ये असल में इतना दूर नहीं बल्कि ये यहाँ पे है ना इसके बहुत निकट है, यानी कि ये इतना निकट है। तो ये जो बी एफ है ये भी क्या होगा यहीं पे होगा ना, यही होगा ना, ठीक है। यानी कि जितना बड़का बी एफ है, ठीक, और ये देखिए पी एफ दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ना, ठीक, क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे है, आपको थोड़ा सा जो यहाँ से है ना, ये क्या है बी है और ये क्या है एफ। अगर ये नजदीक रहेगा तो यहाँ से आएगा, ठीक है। चलिए, अगर और नजदीक आएगा तो यहाँ से आएगा, एक समय ऐसा आएगा इस पे आएगा तो इसी से जाएगा, है ना, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा, यानी कि ये जो बी सॉरी एफ और पी है ना, ये जो है पी एफ जो है पी एफ जो है, ठीक, और ये बी एफ दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु बी, बिंदु बी, ठीक है, लिखेंगे बिंदु बी, बिंदु बी पी के, ठीक है, बिंदु बी पी के बहुत बहुत निकट है, निकट है, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए ये जो बी एफ है और ये पी एफ दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बी एफ बराबर क्या लिख देंगे हम लोग पी एफ, ठीक, और इसको हम लोग कर दिए समीकरण 4, ठीक है। तो अब देखिए, अब लिखेंगे समीकरण, समीकरण 3 और 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 में देख सकते हैं कि दोनों समीकरण का जो है बायां पक्ष बराबर, यहाँ भी बी एफ है और यहाँ भी बी एफ है, यानी कि दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा, दोनों का दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। यानी कि सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
यहां तक अगर समझ में आ गया तो समझिए कि आप जो है F बराबर R/2 सिद्ध करना सीख गए। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए, ये यहां से यहां क्या है, तो ये पीसी है ना, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है ये पूरा क्या है, यहां से यहां तक पीसी है। ठीक है, बराबर इस पीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। क्या लिख सकते हैं इस पीसी को, पी एफ प्लस सी एफ, यानी कि यहां से यहां ऐसे देखिए, ये यहाँ से यहाँ क्या है, पी एफ है। ठीक है, पी एफ है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो सी एफ है। ठीक, ये रहा सी एफ, यहाँ से यहाँ तक सी एफ हो गया। इसको जोड़ेंगे, ये पी एफ इस सी एफ को, इसको दोनों को जब जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये पीसी नहीं हो गया ना, ये पीसी, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक पीसी हो गया। तो पीसी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, पी एफ प्लस सी एफ। ठीक है, चलिए पीसी बराबर पी एफ। ठीक है, ये सी एफ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पी एफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी एफ जो पी एफ के क्या है, बराबर है। तो इस सी एफ के जगह हम लोग क्या कर देंगे, पी एफ लिख देंगे, तो प्लस क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक है, तो पी सी बराबर पी एफ दो पी एफ। ठीक है, क्या हो गया, दो पी एफ हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पीसी है ना, पीसी कहाँ है, यहां से यहां तक, तो ये क्या है, वक्रता त्रिज्या ना, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। ठीक है, पीसी की जो बीच की दूरी जो है, ठीक है, वो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या ही होता है। ठीक है, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। ठीक है, चलिए बराबर बराबर, ठीक है, यहाँ पे दो दो, ठीक है, पी एफ। ठीक है, ये क्या है, पी एफ, पीएफ को हम लोग किससे लिखेंगे, एफ से, ये फोकस दूरी है ना। ठीक है, चलिए आर, ये गुना में इधर क्या आ जाएगा, भाग में, और इधर बच जाएगा एफ। तो देख सकते हैं कि सिद्ध हो गया एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/2। ठीक है, और लास्ट में हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, लास्ट में हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आप जो लोग जो है एफ बराबर R/2 सिद्ध करना सीख गए। ठीक है, अगर सीख गए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए।